हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं। एक नहीं 3-4 ट्रिक कम से कम डिस्कस करूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक रहेंगी जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आपको प्रश्न को करने में बिल्कुल आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार तेजी से बच्चे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर सभी लोग फॉलो करो। मेरी अनअकैडमी लर्नर ऐप पर सारी क्लासेस आप लोग जरूर कीजिए। तो आप सभी लोगों को करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे सर्च कीजिए आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से और मुझे यहाँ पर फॉलो करोगे। जब आप फॉलो करोगे तो हर एक मेरे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और देखिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में समझ लीजिए। विशेषताओं के साथ में है। यहाँ पर फीचर्स आप लोग देख सकते हैं। एक प्रायोरिटी है डाउट सॉल्विंग में, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस में है, लाइव डाउट सॉल्विंग है, एकेडमिक डाउट्स विल बी सॉल्व्ड बाय डाउट सॉल्वर। और जो एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट मैटर उनसे रिलेटेड आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर लर्नर के लिए है आइकॉनिक लर्नर्स विल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर सॉल्विंग क्वेरीज ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, रेज हैंड, ये सब कुछ मिलने वाला है। और प्लस कोर्स और आइकॉनिक दोनों के लिए कोड लगाइए AB सर्टेन और फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए डिस्काउंट के साथ। ठीक है भाई। ये रेज हैंड बाय अनअकैडमी समझ सकते हो। रेज हैंड का मतलब क्या है आपका, रेज हैंड मैंने समझा दिया। अब ये क्या है आपका आस्क इट आउट बाय अनअकैडमी। कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, आपने कई सारी किताबों में देखा नहीं मिला, बहुत सारे लोगों से पूछ लिया उनको भी नहीं पता है, तो करना क्या है, परेशान नहीं होना, उसका इमेज बनाइए और इंस्टेंट आपको आंसर मिलेगा। कहां पर, यहीं पर, इस पर आपको सेंड कर देना है, इंस्टेंट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप सभी विद्यार्थी बच्चे यहां से टेस्ट सीरीज सारे लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स का, इंग्लिश का है, क्वांट का है, रीजनिंग का है, स्टैटिक जीके का है, कोई भी आप लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज फ्री में है, आप लोग यहां से प्राप्त कर सकते हैं। रेज हैंड का प्रयोग जरूर किया कीजिए अपने फेवरेट एजुकेटर से बातचीत करने के लिए। जो अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप क्लास करते हो तो उस पर आप सारे लोग, सभी के सभी विद्यार्थी यहां पर रेज हैंड का प्रयोग करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन करना है, अपना मनचाहा ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, नीचे रेफरल कोड बॉक्स में कोड लिखा कैपिटल लेटर में AB सर्टेन, अप्लाई पर क्लिक कर दिया, प्रोसीड टू पे कर दिया, हो गया भैया सब्सक्रिप्शन। पहली ट्रिक देखिए आ गई, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो ट्रिक जो है वो मैंने यहां पर पूरी नीचे खोल के लिख दी है ट्रिक। अगर यहां पर ऐसे लिखें तो I am a MLA, ऐसे लिख सकते हो यार भाई। I am a लिखा हुआ, I am MLA लिखा हुआ है, I am a MLA, ये ट्रिक है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली महिलाओं की ट्रिक है कि भारत रत्न से कौन कौन सी महिलाएं सम्मानित हुई हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी महिला सम्मानित नहीं हुई है या कौन कौन सी हुई हैं। सरोजिनी नायडू का ऑप्शन बहुत आता है, सरोजिनी नायडू मत लगाइएगा, वो भारत रत्न उनको नहीं दिया गया था। ठीक है भाई, ये पॉइंट याद रखना है। तो देखिए I am a MLA, तो इसमें आई से क्या है, इंदिरा गांधी, ये पहली महिला हैं, पहली महिला जिनको भारत रत्न से नवाजा गया और अभी तक की हमारे देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी हुई। एम से क्या है, मदर टेरेसा जी, इनको भारत रत्न भी मिला था, उससे पहले 1 साल पहले 1979 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर है ए से अरुणा आसफ अली, इनको भी भाई मिला है 1997 में। और फिर है MS सुब्बलक्ष्मी जी, ये पहले ही संगीतकार कह सकते हो, म्यूजिशियन कह सकते हो, जिनको भारत रत्न मिला 1998 में। और LA से लता मंगेशकर हो जाती हैं जिनको 2001 में भारत रत्न दिया गया। तो ईयर भी एक बार देख लोगे यार। आई से इंदिरा गांधी 1971 में पहली महिला, M से मदर टेरेसा हो जाता है, A से अरुणा आसफ अली हो जाता है, M से MS सुब्बलक्ष्मी हो जाता है और LA से लता मंगेशकर हो जाता है। तो IMAMLA, LA बस 2 लेटर एक साथ हैं तो लता मंगेशकर हो जाती हैं, याद रहेगी ये ट्रिक। अब इसके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी मैं यहां पर ऐड कर दूं ताकि गलती ना हो। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में, याद रखिएगा। पहले विदेशी जिनको मिला है तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको पहले विदेशी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना, इनको 1987 में मिला है पहले विदेशी। ठीक है।
और एक वर्ष ऐसा है जिसमें भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, तीनों को एक ही वर्ष में मिला है भारत रत्न 1991 में। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई साहब, राजीव गांधी साहब और वल्लभ भाई पटेल साहब, इन तीनों लोगों को 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। दूसरा सवाल यह भी बन सकता है कि यार एक साल में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो आप सीधे सीधे बताओगे 3 लोगों को। भारत रत्न का जो दिया जाता है मोमेंटम, या कह सकते हो जो उसमें एक पदक सा दिया जाता है, वो बच्चे एक पीपल के पत्ता, एक पीपल के पत्ते की आकृति होती है और उसके ऊपर सूर्य का निशान होता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये आपका बहुत सारे भारत रत्न के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। महिलाओं वाली ट्रिक आपके सामने है, IMA MLA। अगली ट्रिक देखिए कौन सी है। कुतुबुद्दीन ऐबक से सभी प्रश्न आसान होंगे इस ट्रिक से। ट्रिक क्या है? करते रहे लाखों का दान, मर गए खेलकर चौगान, कुतुब कुब्बत की नींव डालकर 2.5 दिन में किया निर्माण। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ लाल लाल सा रेड मैंने किया हुआ है, काला सा लिखा हुआ है काले लेटर में, लेकिन कुछ रेड मैंने किया हुआ है। रेड में ट्रिक छिपी हुई है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अचीवमेंट्स हैं वो छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका मतलब जान लोगे यार। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। कभी भी पूछ दिया जाए, इंटरव्यू टेबल पर पूछ दिया जाए, चाहे PSC का इंटरव्यू, यूपीपीसीएस में सवाल ये पूछा गया है कि आपने इतिहास ऑप्शनल वाला बच्चा पूछा, आपने दिल्ली सल्तनत में कौन सा सबसे अच्छा सुल्तान लगता है, इंटरव्यू टेबल पर पूछा भाई बोर्ड मेंबर ने, कहा सर मुझे ऐबक बहुत पसंद है दिल्ली सल्तनत में। कहा क्यों? तो बता दिया भाई कि उसने ये किया ये किया। ये बताइए ऐबक का मतलब क्या? फंस गए, है ना। तो ऐसे प्रश्न यहां पर काम जरूर आएंगे। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो इनसे जो भी रिलेटेड जो इनके अचीवमेंट हैं ऐबक बाबू के, वो सब निकल जाएंगे भी यहां पर। करते रहे लाखों का दान, लाखों को मैंने रेड में किया है तो इसलिए किया है, ये लाख बक्स इसका टाइटल है। क्या टाइटल है? लाख बक्स, क्योंकि लाखों रुपए ये दान में देता था। लाख बक्स इसका टाइटल है, तो लाखों रुपए ये दान में देता था, तो लाख बक्स कहा जाता था। ठीक है, लाखों का दान करने वाला क्या हो जाएगा? लाख बक्स। फिर है दान वाला हो गया भाई, लाख बक्स की उपाधि किसकी हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर एक करते रहे दान, मर गया खेल कर को चौगान। चौगान खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान कोई नया पुराना जो खेल, अब नया हम नाम जानते हैं पोलो, हो सकता है ऑप्शन में दे दे भाई पोलो खेलते समय, तो पोलो चौगान एक ही है, चूंकि 4 खिलाड़ी होते हैं तो इसलिए चौगान कहा जाता है। ठीक है भाई। अब फिर है कुतुब कुब्बत की नींव डालकर। कुतुब के मतलब हो गया कुतुब मीनार का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? कुतुब मीनार का निर्माण किया भाई, ठीक है, यह निर्माण किया। कुब्बत का मतलब क्या हो गया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। किसका? कुब्बत उल इस्लाम, इस मस्जिद का भी भाई निर्माण किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर है नींव डालकर 2.5 दिन में किया निर्माण। तो जो 2.5 दिन है इसका मतलब हो गया यार 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या हो गया बच्चे? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये आपको याद होना चाहिए यार, ठीक है, याद रहेगा। लाख बक्स टाइटल किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्यों कहा जाता है? लाखों रुपए दान में देता है, लाखों का दान करता है, तो इसीलिए लाख बक्स। चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुब्बत उल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण किसने कराया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुछ यहां से और भी क्वेश्चन, भाई पेपर सेटर है तो नया नया करने की कोशिश जरूर कर सकता है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? ये भी अजमेर में है, दिल्ली मत लगा देना भैया, ठीक है। अब सवाल पूछा जाता है, पेपर में दे दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था वो है क्या? तो मस्जिद है भाई। ये भी मस्जिद, ये भी मस्जिद, ये सब मस्जिद है। अब कुतुब मीनार से रिलेटेड 2-4 बातें बहुत पूछी जा सकती हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू किया, पूरा किसने कराया? तो आंसर आ जाता है इनके दामाद और अगले सुल्तान इल्तुतमिश ने, ठीक है, याद रहेगा। अब फिर पूछ दिया जाता है, इस पर आगे चल करके बिजली गिर गई, एक फ्लोर गिर गई, एक मंजिल,
तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर 2 और मंजिल बनवा दी और कुतुब मीनार 5 मंजिल बन गई। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? ऐबक ने। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। अंतिम रूप से रेनोवेट किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रहेगा भाई। अब यहां पर ऐबक से कुछ अन्य भी सवाल पूछे जा सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं वो मैं डिस्कस कर दूं। पहला सवाल बनेगा कि भाई ये जो ऐबक वाला है चंद्रमा का देवता, ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी बन सकता है कि ये हाथियों का भी दान देता था, इसलिए पील बख्श भी कहा जाता था। इसको कुरान का पाठ याद था, उसको बहुत अच्छे आवाज में सुनाता था, तो इसका एक नाम कुरान ख्वां भी है। तो याद रखिए, कुरान ख्वां, पील बख्श, लाख बख्श, तीनों टाइटल। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, चौगान खेलते समय, चंद्रमा का देवता और कुतुब मीनार का क्या इतिहास रहा, सब कुछ आपके सामने भैया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गई भाई। अगली ट्रिक है कालिदास की रचनाएं। महाकवि कालिदास, जिनको हम भारतीय समय में या कह सकते हैं भारत में उनको शेक्सपियर कहा जाता है। भारत के शेक्सपियर महाकवि कालिदास। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब देखो इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं एक ट्रिक में हमने बनाने की कोशिश की है भाई। ऋतु कुमार विक्रम अभिमेघ में। तो ऋतु से क्या है? ऋतु संहार। क्या है भाई? ऋतु संहार हो गया भाई इनकी रचना। ठीक है। कुमार से क्या है? कुमार संभवम हो गई भाई रचना। ठीक है। और विक्रम से क्या हो गया? विक्रमोवर्षीयम भैया रचना हो गई। अभी से क्या हो गया? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये बच्चे रचना हो गई। और मेघ से क्या हो गई? मेघदूतम। तो भैया याद रहेगा, ऋतु कुमार विक्रम अभिमेघ में ऋतु संहारम, कुमार संभम, विक्रमोवर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। ये महाकवि कालिदास जी की रचनाएं हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और महाकवि कालिदास जानते हैं गुप्त समय में हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो हम लोग कहते हैं ना कि उनके भी नवरत्न हुआ करते, जैसे अकबर के नवरत्न होते थे, ऐसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नवरत्न थे। और विक्रमादित्य साहब ने उज्जैन को अपनी राजधानी भी बनाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय से मतलब है यहां पर। ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये बड़ी शानदार जानदार ट्रिक है। अगली ट्रिक है इतिहास में उत्तराधिकार के जो युद्ध हुए, BDSKD। ये देखो क्या है भाई। हम लोग कहते हैं यार शाहजहां और उसके पहले है जहांगीर। तो जब इतिहास पढ़ते हैं, एक इतिहास की समझ डेवलप होती है, तो कहते हैं यार शाहजहां जो था काम तो बहुत किया, लेकिन हम जहांगीर को ज्यादा महान मानते हैं, शाहजहां को उतना महान नहीं मानते हैं। तो लोग कहते हैं भैया क्यों ऐसा क्यों? तो एक सवाल निकल के आता है कि यार शाहजहां ने बहुत कमाया, ठीक है, जहांगीर ने उतना कमाया नहीं, लेकिन जहांगीर ने स्टेबल रखा, शाहजहां स्टेबल नहीं कर पाया और अपने जीते जी अपने पुत्रों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया शाहजहां। ऐसा इतिहास पढ़ने के बाद में एक सोच, एक समझ बनती है जो जहांगीर के समय में नहीं बनती है। भले उसने कम विस्तार किया, भले उसने अपने राज्य में कम चीजों को जोड़ा, भले उसका जो अर्जन है वो कम है, लेकिन स्टेबल है। उसने जो मिला वो खोया नहीं, लेकिन यहां पर सब खोया। और इनके पुत्र हैं 4, पुत्रियां हैं 3, और सब 3 पुत्रियों के अपने अपने फेवरेट भाई भी हैं। ठीक है ना, कि सब बहनों का भी भाई सोचना जरूर होगा कि ये राजा बनेगा, ये राजा बनेगा, ये राजा बनना चाहिए। सबका अपना अपना अंदाजा जरूर होगा उस समय। तो यहां पर दारा शिकोह हैं, मुराद बख्श हैं, शहसुजा हैं और औरंगजेब हैं। ठीक है भैया, ध्यान से समझोगे। ये जो 4 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं, कौन कौन सी हैं? जहांआरा है, रोशनआरा है और गहनआरा है। ठीक है भैया, ये 3 पुत्रियां हैं। 14 बच्चे हुए थे शाहजहां के, मुमताज महल और शाहजहां के। 7 जीवित बचे, 7 की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखो यहां पर इन चारों पुत्रों में, शाहजहां के 4 पुत्र हैं,
इनमें उत्तराधिकार को लेकर के जो लड़ाइयां हुई उनका कोड है BDSKD। बी से बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरगढ़ मत लगाना, बहादुरपुर, बहादुरगढ़ हरियाणा वाला हो जाता है और ये बनारस वाला हो जाता है पास में। डी से धर्मद का युद्ध, एस से सामूगढ़ का युद्ध, के से खजवा का युद्ध और डी से देवराई का युद्ध। यह उत्तराधिकार के युद्ध हैं जिसमें अंतिम लड़ाई होती है देवराई, जिसमें औरंगजेब और दारा सिकों का मुकाबला होगा। दारा सिको पराजित होगा, उसको उस समय युद्ध भूमि में नहीं मारेगा, उसको पकड़ के लाता है एक अदालत के द्वारा, एक उसको सजा मृत्युदंड का आदेश देता है और इस तरीके से उत्तराधिकार की गद्दी पर काबिज होता है औरंगजेब। और फिर सबसे पहले क्या कहता है, अच्छा जो मेरे पिताजी जो मुझको सपोर्ट नहीं करते थे शाहजहां साहब, इनको सबसे पहले जेल में डालो। और ताजमहल के सामने एक बिल्डिंग है शाहबुर्ज, कभी जाइए देखिएगा, वहां पर उनको कैद कर देता है। और एक बहन भी भाई इनके फेवर में नहीं होती औरंगजेब की, जिनका नाम है जहांआरा, कहता है जाओ तू भी अपने बाप की सेवा करो जाके। इनको भी जाकर के बंद कर देता है और जीवन का अंतिम समय इनका यहीं पर गुजरता है। यहीं पर शाहजहां की मृत्यु होती है। जब मृत्यु होती है तो साधारण नौकरों के द्वारा उनको, शाहजहां साहब को, उनकी पत्नी मुमताज महल यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की कब्र के बगल में ही दफन कर दिया जाता है। ठीक है, यह आपकी ट्रिक बिल्कुल उत्तराधिकार में सहायक होगी। BDSKD, बहादुरपुर, धर्मद, सामूगढ़, खजवा, देवराई। ठीक है भाई, अगली ट्रिक है सिक्कों का थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए। जो इतिहास में हम लोग सिक्के पढ़ते हैं, हमने लिखा चांटा ताजा। ये दोनों सिक्के जो हैं ये इल्तुतमिश ने शुरू किए। सिक्कों के नाम चांटा ताजा नहीं है। चा से चांदी है, टा से टंका है। चा से क्या है, टंका है। तो देखो सवाल पूछा जाता है इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया टंका किस धातु का था, तो खट से लगाओगे चांदी। चा से चांदी, टा से टंका, चांटा। अब ता से तांबा और जा से जीतल हो गया भैया, तो याद रहेगा ना, यानी कि तांबे का जीतल, चांदी का टंका दोनों इल्तुतमिश। अद्दा और बिख ये दोनों सिक्के किसके हैं, ये भैया फिरोज शाह तुगलक के, इन्होंने चलाए। जलाली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौकोर सिक्का था, चौकोर था और ये अकबर ने चलाया था भाई, चौकोर चांदी का सिक्का जलाली। निसार जो सिक्का है जहांगीर का है और एक आना सिक्का है ये शाहजहां ने चलाया। भैया क्लियर हुआ, सिक्के के बारे में बिल्कुल पता चला होगा। ये है तो बहुत सारे। देखिए मैं कुछ और बता दूं, एक बहलोली याद कर लेना है। ये बहलोल लोदी ने चलाया था और ये अकबर के समय तक विनिमय का साधन रहता है, बहलोली सिक्का। ये आप लोग याद कर सकते हो, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग बहुत सारे, एक तो इल्तुतमिश वाली ये सॉल्व कर सकते हो और बाकी सिक्के याद कर सकते हो, किसका कौन सा है। आना शाहजहां, निसार जहांगीर, जलाली अकबर, अद्दा बिख फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान भी कहते हैं, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है भाई, तो ये कुछ ट्रिक्स मैंने आपके साथ में शेयर की। एक और मैं वीडियो आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर का आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसके भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो अधिक से अधिक भैया आप सारे लोग सब्सक्रिप्शन लेने पर AB सर 10 कोड का प्रयोग करना है सभी विद्यार्थियों को। ये रिपोर्ट एंड विन है। अगर आपको लगता है कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक रहता है, उसको आप लोग फिल कर सकते हो। और देखिए ये 26 तारीख को 12 बजे एक कॉम्बैट होना है। आप सभी विद्यार्थी कोड लगाइए, फ्री में आप लोग इनरोलमेंट कर सकते हो AB सर 10 कोड लगा करके, और 12 बजे 26 तारीख को आप लोग कॉम्बैट दीजिए। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो जबरदस्त तरीके से शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।